इस बीच एक और खबर आपको बताती हूँ। ओम प्रकाश राजभर जो है वो बाकायदा शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए जो तैयारियां हैं उसमें जुटे हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री बनने से पहले ही ओम प्रकाश राजभर से एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी ने जब बात की तो राजभर का कहना है उनका मकसद गरीबों को न्याय दिलाना। उनकी पार्टी की वजह से पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी, हारी हुई सीटों पर एनडीए को जीत मिलेगी। शाम को 5 बजे राजभवन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 3 से 4 नाम चर्चा में हैं, जिनमें एक नाम सबसे प्रमुख है ओम प्रकाश राजभर का। आज बिल्कुल गमछा बिल्कुल पीला पीला चमक रहा, अलग से तैयारी है पूरी। हमारा पीला गमछा, पीला कुर्ता, पीला जैकेट हमेशा पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में चर्चा में रहता है। हम ऐसे ही पहन के घूमते हैं, एक अलग अपना पहचान बना करके। कहीं दूर से भी कोई देखे तो समझ जाए कि राजभर जी आ रहे हैं। लंबा इंतज़ार हुआ राजभर जी, अगस्त से लेकर के तमाम तारीखें हुई, कई तिथियां निकाली गई, आज का दिन मुकर्रर हुआ है। क्या आज के दिन की फील है आपके अंदर? देखिए, हमको कोई फील नहीं है और हमारे लिए देखिए मंत्री पद मायने नहीं है। हमारे लिए गरीबों की सेवा, वंचित शोषितों को जगाना, उनको अधिकार शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, नौकरी के प्रति उनको जागृत करना कि आप जागो। बहुत सी ऐसी जातियां हैं, जैसे हम बताते हैं नाई गोण पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आर्य कर्क बंसी बंजारा बहलिया खंगार जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर, तमाम ऐसी जातियां हैं जो राजनीति तो छोड़ दीजिए, शिक्षा से भी दूर हैं, स्वास्थ्य से भी वो सरकार की जो योजनाएं हैं नहीं मिल पाती हैं, वो पहुंच नहीं पाते हैं, बाकी प्राइवेट में चले जाते हैं। तो उनको जगाना, उनको न्याय दिलाना, उनके लिए लड़ना हमारा पहली प्राथमिकता होती है। लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में आपका मंत्री बनना भाजपा के लिए और आपके लिए कितना मुफीद और कितना फायदेमंद साबित? देखिए, वो तो 18 जुलाई 2023 को ही ये तय हो गया कि पूर्वांचल में जो सीटें बीजेपी हारी थी उसी दिन तय हो गया कि वो हम जीत जाएंगे। दूसरी बात ये तय हो गया कि सभी लोग जानते हैं कि पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटें और उत्तर प्रदेश के पश्चिम मध्यांचल से लेकर पश्चिमांचल तक, चाहे वो अलीगढ़ का इलाका हो, चाहे सहारनपुर मंडल का हो, चाहे आगरा मंडल हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे बरेली हो, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में हमने ये कुव्वत पैदा की है कि पूर्वांचल में अगर हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोट दिलाने की हैसियत है लोकसभा में, तो पश्चिम में भी हम 10,000, 20,000, 25,000, 15,000 वोट दिलाने की हैसियत पैदा कर लिए हैं। और साथी आज आपके साथ शपथ लेंगे? ये सही जानकारी तो नहीं है। कुछ अनुमान बता दीजिए, बड़ा गणतज्ञ हैं आप। उनको तो ले आए हैं घींच के, जो है सपा से इधर दारा सिंह चौहान। हाँ, तो उनको तो उम्मीद है कि उनको हो जाना चाहिए। और आरएलडी से भी बात तय हो गई। आरएलडी से भी अब नेतृत्व का काम है, जिसको तय करें तो उधर से है, और भाजपा नेतृत्व अपने तरफ से जिसको तय किया हो। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। ओम प्रकाश राजभर हैं जो बता रहे हैं कि अपने साथी दारा सिंह को मंत्री बनवाएंगे और साथ ही साथ आरएलडी कोटे से भी एक मंत्री का बनना तय है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो एसबीएसपी के मुखिया आप ओम प्रकाश राजभर को सुन रहे थे। तैयारी पूरी है शाम में शपथ ग्रहण को लेकर, और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की ताकत आखिर क्या है ये अब आपको बताते हैं। लेकर आइए जरा जानकारियां यहां बड़ी स्क्रीन पर। ओम प्रकाश राजभर की ताकत मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 4% राजभर वोट है, जो अपना राजभर जाति का वोट है। 16 लोकसभा सीटों पर इस वोट का सीधा प्रभाव पड़ता है, मतलब हार और जीत जो है वो तय करने में एक तरीके से निर्णायक भूमिका में आ जाता है वो वोटर। पूर्वांचल में राजभर समाज का जो असर है वो देखा जा सकता है साफ तौर पर, और ऐसे में 18 जिलों में राजभर समाज जो है वो अहम वोटर की भूमिका में उभर कर सामने आता है। यह है ओम प्रकाश राजभर की ताकत, और इसी वोट की ताकत की वजह से ही ओम प्रकाश राजभर N24 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में ये योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, जिसके तहत उन्हें जगह दी जा रही है।